नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्यपाल ने विधानसभा सत्र 14 अगस्त से बुलाने के राज्य मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को दी मंजूरी। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश किए जारी। 1 अगस्त से होंगे लागू। योग और जिम जैसे संस्थान 5 अगस्त से खोले जा सकेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 39,780, 28,309 लोग हुए स्वस्थ। और केंद्र ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को दी मंजूरी। उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए किए कई प्रावधान। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा सत्र 14 अगस्त से बुलाने के राज्य मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री मिश्र ने सत्र के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाने के निर्देश भी दिए। इससे पहले राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाने के राज्य सरकार के 3 प्रस्ताव ठुकरा दिए थे। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज विधायक दल की बैठक लेंगे। इसमें आगामी विधानसभा सत्र की रणनीति बनाई जाएगी। राजनीतिक घटनाक्रम की कड़ी में आज राजस्थान उच्च न्यायालय बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने को चुनौती देने वाली याचिका पर फिर सुनवाई करेगा। ये याचिका भारतीय जनता पार्टी के विधायक मदन दिलावर ने दायर की है। बहुजन समाज पार्टी ने भी इस मामले को राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। न्यायालय श्री दिलावर और बहुजन समाज पार्टी की याचिका पर संयुक्त रूप से विचार करेगा। इधर 17 जुलाई को विधायकों की कथित खरीद फरोख्त के संबंध में एसओजी में दर्ज अभियोग में गिरफ्तार संजय जैन के आवास के नमूने देने के संबंध में न्यायालय ने कल का दिन तय किया है। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जो 1 अगस्त से लागू होंगे। योग और जिम जैसे संस्थानों को 5 अगस्त से खोला जा सकेगा। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थाएं 31 अगस्त तक बंद रहेंगी। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को सीमित आधार पर अनुमति होगी, जिसे चरणबद्ध ढंग से बढ़ाया जाएगा। मेट्रो, रेल, सिनेमा हॉल, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और बार पर अभी प्रतिबंध रहेगा। इनके अलावा अन्य गतिविधियों को कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर अनुमति होगी। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों और भीड़ भाड़ वाली अन्य गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। रात में लोगों के आने जाने के प्रतिबंधों को हटा लिया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह को भी सुरक्षित दूरी बनाए रखकर और स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मनाया जा सकेगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड-19 संक्रमण के बारे में प्राप्त जानकारी के आधार पर ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कंटेनमेंट क्षेत्रों में गतिविधियां राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तय की जाएंगी और उनका कड़ाई से पालन कराया जाएगा। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 1,144 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 39,780 हो गई है। सबसे अधिक 253 मरीज अलवर में मिले हैं। चिकित्सा विभाग के अनुसार जोधपुर में 154, जयपुर में 102, उदयपुर में 79, पाली में 76, सीकर में 57, बाड़मेर में 53, भरतपुर में 51, अजमेर में 47, कोटा में 45, भीलवाड़ा में 29, सिरोही में 27, जालौर और राजसमंद में 24-24, श्रीगंगानगर में 19, बांसवाड़ा और नागौर में 17-17, चूरू में 16, डूंगरपुर में 11, दौसा में 10, झुंझुनू में 7, हनुमानगढ़ में 6, झालावाड़ में 5, बारां में 4, बूंदी और सवाईमाधोपुर में 3-3, चित्तौड़गढ़ और करौली में 2-2 और प्रतापगढ़ में 1 व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब तक 28,309 रोगी संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। प्रदेश में अब 10,817 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं 654 लोगों की मृत्यु हुई है। इधर जयपुर जिला कलेक्टर ने अगले महीने कई धार्मिक त्योहारों को देखते हुए जयपुर व्यापार महासंघ के सदस्य और विभिन्न बाजारों के व्यापार मंडलों के पदाधिकारियों को पत्र लिखकर कोविड-19 से संक्रमण के दिशा निर्देशों की पालना का विशेष अनुरोध किया है।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए विभिन्न जिलों में प्रशासन आवश्यक कदम उठा रहा है। इसके तहत श्रीगंगानगर में आज से सभी प्रतिष्ठान सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक ही खोले जाने का निर्णय लिया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सुबह 8 से लेकर शाम 7 बजे तक ही बाजार खुल सकेंगे। रात्रि 8 बजे से पहले सभी दुकानदारों व उन पर काम करने वालों लोगों के अलावा अन्य सभी लोगों को अपने घरों में पहुंचना होगा। इसके बाद कारण सड़कों पर मिलने वाले लोगों के खिलाफ कोरोना एडवाइजरी के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोरोना एडवाइजरी की पालना नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रशासन ने अधिकारियों को भी नियुक्त किया है। जिला मुख्यालय के अलावा श्रीकरणपुर में भी बाजार सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगे। इसके बाद बाजार पूरी तरह बंद रहेगा। यह आदेश 31 अगस्त तक प्रभावी रहेंगे। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर। सवाईमाधोपुर जिले में भी कलेक्टर ने व्यापारियों, संगठनों, धर्मगुरुओं और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक के बाद बाजार के खुलने और बंद होने के बारे में आवश्यक निर्णय लिया। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने प्रदेश में कोविड-19 महामारी की इस स्थिति में जरूरतमंदों को विभिन्न विभागों द्वारा सहायता प्रदान करने में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कल जयपुर में आयोजित बैठक में कोरोना महामारी की व्यवस्थाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को दिशा निर्देश प्रदान किए। केंद्र सरकार देश के विकास के लिए कई काम कर रही है। इसी कड़ी में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सुविधाओं का आधारभूत ढांचा तैयार करने से स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास हुआ है। जम्मू कश्मीर में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार प्रशासन की प्राथमिकता रही है। इसी दिशा में सरकार ने यहां के लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निवारण करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस साल जनवरी तक आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 30 करोड़ से अधिक की राशि के चिकित्सा दावों का निपटान किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। इसमें उच्च शिक्षा संस्थाओं के लिए एकल विनियामक बनाने, डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने और बीच में पढ़ाई छोड़ने, एमफिल पाठ्यक्रमों को समाप्त करने, बोर्ड परीक्षाओं को ज्यादा महत्व न देने, विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आयोजन जैसी प्रमुख बातों को शामिल किया गया है। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया कि नई नीति के तहत अगले 15 सालों में कॉलेजों को यूनिवर्सिटी से संबद्ध करने की प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा। वहीं स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव अनीता करवाल ने बताया कि स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम को कम किया जाएगा और इसमें मूल धारणाओं को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। ब्रेन डेड हो चुके लोगों के परिजन अब प्रदेश में कोटा में भी अंगदान कर सकेंगे। हमारे कोटा संवाददाता ने बताया कि राज्य सरकार ने कोटा मेडिकल कॉलेज को नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्राइवल सेंटर की मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने कोटा मेडिकल कॉलेज को नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्राइवल सेंटर की मंजूरी दी है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य विजय सरदाना के अनुसार अब NTORC की मंजूरी के बाद यहाँ ब्रेन डेड लोगों के परिजनों की सहमति से दिल, गुर्दे, फेफड़े, पेनक्रियाज, लीवर और इंटेस्टाइन जैसे अंगों को लिया जा सकता है। साथ ही कॉर्निया, हार्ट वाल, बोन, त्वचा जैसे टिश्यू भी यहाँ दान हो सकेंगे। लंबे समय से ऑर्गन डोनेट के लिए यहाँ मांग चली आ रही थी, लेकिन 2019 में कोटा के विशाल कपूर की मौत के बाद यहाँ उसके अंगदान नहीं हो सके। जब से ही अंगदान मंजूरी के मामले ने तूल पकड़ा। ऑर्गन रिट्राइवल सेंटर की मंजूरी के साथ ही अब 3 साल से प्रक्रियाधीन चल रहे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मंजूरी की प्रक्रिया को भी गति मिलेगी। विपिन तिवारी, आकाशवाणी समाचार, कोटा। मौसम विभाग ने आज राज्य में झुंझुनू, सीकर, झालावाड़, टोंक और बूंदी में कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है। और अब आकाशवाणी जयपुर की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल ने विधानसभा सत्र 14 अगस्त से बुलाने के राज्य मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 1 अगस्त से लागू होंगे। योग और जिम जैसे संस्थान 5 अगस्त से खोले जा सकेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 39,780 हो गई है। 28,309 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। और केंद्र ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त
समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।